संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में महान जिन तरह हमारे ध्यान। गाथा नंबर 95 चलेगी। पज्जय मूढ़ा ही पर समया, ये बात 94वीं गाथा में 93वीं गाथा में विस्तार से समझाई। समय सार प्रचनसार और पंचास्तिकाया के आधार से जहाँ जहाँ अभी समय और पर समय का वर्णन है उसकी अपन ने विस्तार से चर्चा की। अब ये कहते हैं कि ये सब आखिर हैं क्या। वहाँ से उन्होंने शुरू की थी बात कि पदार्थ किसे कहते हैं कि द्रव्यात्, पदार्थ द्रव्या है। अथो खलु द्रव्यमयो, पदार्थ द्रव्यात्मक है ना। डब्बो गुण प्रज्ञानी भरदानी और द्रव्य गुण पर्याय वाला कहा गया है। तो उस द्रव्य की मूल बात पर आते हैं कि द्रव्य क्या है। द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा जनागम में बहुत स्थानों पर आती है और प्रवचनसार में उसमें अर्थ शब्द और जुड़ गया है। ये जो 95वीं गाथा है इसमें द्रव्य का स्वरूप इस प्रकार सर्वांग रूप से प्रस्तुत किया है एक ही गाथा में कि समय तत्वार सूत्र नामक महाशास्त्र के 3 सूत्र इसमें आ गए। गाथा पढ़ो। अपरिचत सावेणोपादवेणुवत् संबद्धं गुणवं च सपज्जायं जं तं दवं तिबोचन्ति। निज भाव को छोड़े बिना उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्त गुण पर्याय सहित जो वस्तु है वह द्रव्य है जिन वर्ग है। उत्पाद व्यय ध्रुव से जो युक्त है वह वस्तु, वो जो गुण और पर्याय से सहित है वह वस्तु, उसका नाम द्रव्य है। ये तो 2 सूत्र तत्वा सूत्र के हैं, उनकी बात हुई। और इसमें एक शब्द है कि अपरिचित स्वभावे, माने स्वभाव को छोड़े बिना। ये स्वभाव को छोड़े बिना ये क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि इसी गाथा की टीका में वे महासत्ता और अवान्तर सत्ता की बात भी करने वाले हैं। तो माने कोई हम यदि महासत्ता में शामिल होते हैं तो उसका मतलब हमें अपना स्वभाव छोड़ने की जरूरत नहीं है। माने ये आत्मा यदि महासत्ता सत्य के आधार पर, द्रव्यत्व के आधार पर, उत्पाद व ध्रुवयुक्तम सत्य के आधार पर, गुण पर्याय व द्रव्यम के आधार पर महासत्ता में शामिल होता है ना। जो संग्रह नय का, शुद्ध संग्रह नय का विषय है, यदि उसमें शामिल होता है तो क्या हमको अपने में से क्या खोना पड़ेगा? हमारा माने आत्मा का तो कुछ स्वभाव है ना। वो सत्य हमारा स्वभाव नहीं है, सत्य तो हम सबका स्वभाव है ना। हाँ, तो वो कहते हैं कि अपना जो स्वभाव ज्ञानानंद स्वभाव है उसको तुम्हें छोड़ने की जरूरत नहीं है और फिर भी तुम महासत्ता में शामिल हो जाओगे। पुद्गल को अपना रूप रसगंध वाला जो स्वभाव है वो छोड़ने की जरूरत नहीं है। धर्मद्रव्य को जीव और पुद्गल के चलने में गति हेतुत्व रूप स्वभाव है, उसे छोड़ने की जरूरत नहीं है। मतलब एक स्वभाव वस्तु स्वभाव छोड़े नहीं, माने स्वरूपास्तित्व में शामिल रहे, फिर भी वो सादृश्य अस्तित्व में शामिल हो सकती है। हम राजस्थानी हैं
और भारतीय भी हैं। तो हमें भारतीय होने के लिए राजस्थानी पना छोड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे हमको पाकिस्तानी होने के लिए हिंदुस्तान से की जो वो है ना क्या हमारी नागरिकता वो छोड़नी पड़ेगी। और कोई पाकिस्तान का आए यदि उसे हिंदुस्तानी बनना है तो उसे पाकिस्तान की नागरिकता छोड़ना पड़ेगी। ऐसा हमारा नहीं है। महासत्ता का मेंबर बनने के लिए हमें अपना जो अवान्तर सत्ता का जो हमारा मेन स्वभाव है उस स्वभाव को छोड़ने की जरूरत नहीं है। यद्यपि इन सब की चर्चा होती है, लेकिन अपने अध्यात्म में ज़्यादातर स्वरूपास्तित्व की ही चर्चा होती है। उसको ही सब कुछ माना है। और हमने पर के साथ तो हमारे साथ वज्र की दीवार है, हमारा उसका कोई संबंध नहीं है। नास्ति सर्वोपि संबंधो परद्रव्यात्म तत्वयो। इस धारा के साथ समझ लो कि ये अध्यात्म का जीवन आरंभ होता है। बड़ी ही निर्दयता से सबके साथ सब प्रकार के संबंध से इनकार करना। और इसलिए उसमें ये महासत्ता की चर्चा बहुत कम होती है। क्या? और सत्ता के आगे भी असत्ता की भी चर्चा तो है ना। जैसे संग्रह न्याय, जो शुद्ध संग्रह न्याय है, उसमें महासत्ता को पकड़ा तो उससे भी ज्यादा विषय जिसका हो ऐसा कोई न्याय और है? मैंने सबको इसने पकड़ लिया। जो कुछ जगत में है नाम की सीमा में जो भी आता है वो सब उसमें आ गया। अब क्या बचा कि जिसको जानने वाले जानने की हमें और जरूरत हो। आज पढ़ा रहा था ना तुम्हारे लिए संजीव गोदा कि एक और ज्ञान जगत है, वो इससे भी बहुत बड़ा है। इस लोक से भी बड़ा एक लोक है शांति जी है? और जो नैगम नय का विषय है उसे बोलते ज्ञान जगत। और आज वो कहते कल्पना लोक। और वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ काल्पनिक लोगों की ही बात है। जो कल्पना जगत में जिंदा रहते उन्हीं की बात नहीं है। अपना ये सब पंच कल्याणक वगैरह अपना जो स्थापना निक्षेप उस कल्पना लोक की का ही उत्पादन है। वैसे वो बता रहे थे ना कि तुमने भूत की शक्ल देखी है क्या आज तक? शक्ल तो हमने राम की भी नहीं देखी और कृष्ण की भी नहीं देखी है ना, महावीर की भी नहीं देखी, आदिनाथ की भी नहीं देखी। लेकिन फिर भी हमने जब राम का रूप हम बनाते हैं तो ये धनुष बाण लगा लगू करके इस तरह से बना देते हैं तो वो सब दुनिया मान लेती कि ये राम है। कृष्ण का मुरली मुरली बजाना ऐसा बता देते हैं तो कृष्ण को मान लेती है, मयूर पंख का लगा लगू करके किसी तरीके से है ना। शंकर का मान लेते हैं, आदिनाथ का। अपने आदिनाथ में और महावीर में भी अपने में फर्क है मूर्तियों में, जानते हैं आप थोड़ा बहुत। जितनी ये जटे वाली मूर्तियां मिलती हैं ना, ये बिना चिन्ह के ही आदिनाथ की मान ली जाती हैं। बिना चिन्ह के ही इन्हें आदिनाथ की मान ली जाती हैं, क्योंकि वो आदिनाथ ने दीक्षा लेते ही और फिर वो 6 महीने के लिए खड़े हो गए थे तो उनकी सब दाढ़ी मूछ हो गई। ये तो बढ़ते ही नहीं है, लेकिन उनके यहाँ बढ़ गए होंगे। तो इस तरह से वो सब जो वो होते हैं जटाजूट वाले, एक तरह से जैसे इनके यहाँ शंकर भगवान जटाजूट वाले होते हैं ना, ऐसे अपने यहाँ आदिनाथ भगवान की जितनी मूर्तियों में जटाजूट होता है और लंबे लंबे बना देते हैं। और देवगढ़ की कला में आप जाके देखेंगे तो वो हजारों प्रकार के माथे मिल जाएंगे आपको। अब सुनिए, आपको हजारों प्रकार के माथे माने क्या? जैसे महिलाओं की जो चोटियाँ बनाते हैं तो ऊपर ऐसा
समझ लो कि कोई नारियल रख दिया हो और ऐसा 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 बना लेते ना, कई तरह की, ऐसे उनने भगवानों की बना दी है। हजारों, एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति का वो सिर जटाजूट मिलते नहीं है। किसी के ऐसे ऐसे बन रहे हैं, किसी के ऐसे बन रहे हैं, किसी के ऐसे बन रहे हैं, किसी मतलब उनमें इतनी कलाकारी दिखाई है, उसकी वजह से उनके सारे मूर्तियों के सिर काट करके विदेशी लोग ले गए। वो अकेली वो सिर की जो कला है ना, जटाजूटों की कला, वो करोड़ों में बिकती है। ये अद्वितीय है, ऐसी दूसरी नहीं है। इतनी बड़ी मूर्ति तो कहाँ ले जाएं? तो इतना सिर ले गए, वो क्या करें? और मूर्ति भी अपने घर में वे कहाँ रखेंगे? खरीदने वाले उस सिर को बस एक अच्छे ये जो फर्नीचर में, लकड़ी के फर्नीचर में जमा के बढ़िया अपने घर में बैठक में रखते हैं। बस एक अद्भुत चीज़ है। बस इस टाइप का शौक उन अरबपतियों को हो गया है। अब वो इस वजह से सारे दुनिया की मूर्तियों की सिर कटवा ली है उनने, क्योंकि वो चार्ज में पैसा देने को तैयार हैं, तो लोग ले जाकर काट काट करके ले जाते हैं। तो वो एक कल्पना लोक है ना। अभी अपन इस गाथा के माध्यम से इसमें प्रवेश कर रहे हैं महासत्ता में। मतलब पर द्रव्य के साथ भी हमारी कोई रिश्तेदारी है, नास्ती को भी संबंध हो, इससे विरुद्ध कोई बात है। क्या समझ में आई ना? जो हमारी पर द्रव्य के साथ जो हमारा रिश्ता है वो क्या है? क्या नाम है उस रिश्ते का? उसका नाम है नाम की रिश्तेदारी है कि तुम भी हो और हम भी हैं। बस तुम्हारा भी अस्तित्व है जगत में और हमारा भी अस्तित्व जगत में है। और वो अस्तित्व क्या है? वो जो अस्तित्व है वो हमारी सत्ता है। हमारा जो अस्तित्व है वो उत्पाद व द्रव्य के कारण है। जो हमारा सत्ता गुण है ना, सत्ता का स्वरूप आपने पढ़ा होगा, इसमें आएगा सत्ता का स्वरूप कि वो हमारा जो अस्तित्व है, सत्ता है। जो सत्ता के स्वरूप को समझने की कोशिश करेंगे तो वो उसे बोलते हैं ना, कौन सा भी होता है, महासत्ता। महासत्ता माने वही सारे लोक की में एक, जिसे ये बोलते हैं ना, सब श्रिया राम मैं सब जग जानी, सारा जगत एक है। तो हमारे जैन दर्शन में भी एक अपेक्षा ऐसी है कि कथनचित हम सब एक हैं। वो कथनचित में अपेक्षा क्या है? कि नए तो लगाना ही पड़ेगा ना, अपेक्षा तो बतानी ही पड़ेगी कि बस हम और आप हैं, बस इतनी। फिर ऐसी अवान्तर महासत्ताएं, समझ लेना, उनको दूसरा जो भी नाम देना हो, इसमें दिया होगा नाम, वो अपन देख लेंगे। कि हम सब जीव हैं, तो हम जीव की अपेक्षा भी हमारी परिभाषा तो नहीं हुई ना, हम तक तो नहीं पहुंचे ना। कौन सा हम? जिस हम को हम मानने से सम्यक दर्शन होता है, वो अध्यात्म का हम। क्योंकि हमने सत्य कहा तो 6 द्रव्य शामिल हो गए। अकेला गधे का सींग बाहर निकला, गाय का तो सींग भी शामिल हो गया। समझ में? गाय का सींग शामिल हो गया। माने गाय के सींग से अपना क्या रिश्ता है? हाँ, है का रिश्ता है। समझ में है ना? गाय का सींग भी है और हम भी हैं। अब हमारा अनंत जीवों के साथ भी वे भी ज्ञानानंद स्वभावी हैं और हम भी ज्ञानानंद स्वभावी हैं। तो अब इससे भी हमारा काम नहीं होता। कि क्यों नहीं होगा इससे काम?
क्योंकि हम तक नहीं पहुंचे ना। जिस आत्मा का हमें ध्यान करना है उसमें नहीं पहुंचे, तुम भी उसमें शामिल हो गए ना। तो इसलिए उन्होंने कहा सच्चिदानंद भावाय चित स्वभावाय सर्वभावांतरच्छदे द्रव्यगुण पर्याय में वस्तु। और उसका द्रव्य कैसा, गुण कैसे, पर्याय कैसी। तो आखिरकार अध्यात्म में जब समझाया तो ऐसे कहा कि ये आत्मा सातवां द्रव्य है, ऐसा एक जगह लिखा है। बहुत झगड़ा करते हैं समाज में लोग कि सातवां द्रव्य मैंने ये 6 द्रव्य की जो परिभाषाएं आपने समझी है ना, तो वो जो इसमें एक जीव नाम का द्रव्य है उसमें तो बहुत जीव शामिल हो गए, हम उनसे जुड़े हैं, इसलिए हम कहते हैं हम सातवां द्रव्य। ऐसा माने उनसे भी हमें पृथक है ना। अपने मेरा जीव, मेरे लिए मेरा जीव जीव है और तुम्हारा जीव मेरे लिए अजीब है। बड़ी अजीब लगती है ना बात दुनिया इस जगत को। कहते कि ये कैसे पागल लोग हैं, ये हमें जीव ही नहीं मानते, ये भगवान को भी जीव नहीं मानते। तो वो अपना अध्यात्म तो बहुत सुना। अब ये जो गाथाएं हैं, यदि ये प्रवचन साल नहीं होता, कुंद कुंद का लिखा और अमृतचंद्र की टीका, और गुरुदेव ने इस पर प्रवचन नहीं किए होते और इस पर खूब महिमा नहीं गाई होती, तो शायद हम इसकी छुट्टी कर देते। इस महासत्ता को हमको सिद्ध करना यही बहुत भारी पड़ जाता कि हम तो कहते परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है और तुम तो सारी दुनिया को अपने में समेट रहे हैं, है ना। देखो इसका अर्थ यह है कि सत अर्थात सत्ता द्रव्य का लक्षण है और सत्ता उत्पाद व ध्रुव से युक्त होती है और द्रव्य गुण पर्याय, और द्रव्य गुण पर्याय वाला होता है, गुण पर्याय वाला होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यद्यपि महाशास्त्र तत्वाद सूत्र और जिन प्रवचन के सार इस प्रवचन सार नामक ग्रंथ में समागत परिभाषाओं में रंच मात्र भी अंतर नहीं है, तथापि प्रवचन सार की एक ही गाथा में तत्वाद सूत्र के तीनों सूत्रों के भगवा भाव समाहित हो गया है। देखो एक गाथा में 3 सूत्र, एक गाथा में 3 सूत्र, लेकिन एक गाथा में जितने अक्षर हैं उन 3 सूत्रों में उनसे कम अक्षर हैं। तीनों को मिला लो। अरे उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत और सद्रव्य लक्षणम और गुण पर्याय द्रव्यम, माने उनने भी भर्ती की चीज कहाँ है उसमें। अब उनने उनको एक नहीं मान के 3 नंबर दे दिए, समझना, और इनने 1 नंबर दिया उस तीनों को, बस इतना ही तो फर्क है। क्या फर्क है। इस गाथा का भाव आचार्य अमृतचंद्र तत्व प्रदीप का टीका में इस प्रकार करते हैं। स्वभाव भेद किए बिना अर्थातु स्वभाव को छोड़े बिना उत्पाद व्यय और द्रव्य इन तीनों तथा गुण और पर्याय इन दोनों से लक्षित जो द्रव्य है, द्रव्य का स्वभाव अस्तित्व सामान्य रूप अन्वय है ना। अन्वय अस्तित्व 2 प्रकार का होता है, स्वरूपास्तित्व और सादृश्य अस्तित्व। देखो इनने यहां वो महासत्ता की बात को पकड़ लिया। वास्तव में तो महासत्ता ही की बात है, स्वरूपास्तित्व की बात तो उनने साथ में ली है, क्योंकि उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत्य ये महासत्ता का स्वरूप है। सत्ता स्वरूप ग्रंथ को आप पढ़ेंगे अथवा और जहाँ जहाँ शास्त्रों में सत्ता का स्वरूप है वो पढ़ेंगे तो वास्तव में एक अस्तित्व गुण का ही स्वरूप है और कुछ नहीं। सत्ता स्वरूप माने अस्तित्व गुण का क्या स्वभाव है, अस्तित्व गुण किसे कहते हैं, उसका ही वास्तव में वर्णन है। देखो एक बात और समझाने की है, बहुत भ्रम खड़ा होता है। जैसे ये कहते हैं ना अस्तित्व,
तो अस्तित्व गुण की जो भी पर्याय है रूप है ना, जैसा भी है, तो वो विकारी अविकारी से उसका क्या संबंध है? जब वो कहते हैं ना कि ये तो सब निर्मल मतलब निरपेक्ष पर्याय, माने बस उसकी शर्त ये है कि गुण माने अनादि अनंत कोई चीज उसमें होनी चाहिए, और पर्याय माने प्रति समय बदलने वाला भी होनी चाहिए। और कौन? कि जो अनादि अनंत हो वो ही प्रति समय बदलने वाली भी हो। क्या? तो उसको सत कहते हैं। वो कहते हैं देखो ये दो चीजें जब तक नहीं होंगी तब तक उसे हम सत ही नहीं मानेंगे। तो एक हो गया स्वरूप अस्तित्व और एक हो गया सादृश्य अस्तित्व। सादृश्य अस्तित्व माने समानता के आधार पर अस्तित्व की बात करना। एक हो गया मैं हूं है, और एक हो गया हम हैं। समझिए? और क्या? मान समानता के आधार पर अस्तित्व की बात करना, वो सादृश्य अस्तित्व। वो सादृश्य अस्तित्व को महासत्ता कहते हैं और स्वरूप अस्तित्व को अवान्तर सत्ता कहते हैं। पढ़ते हैं अपन इसको, कहाँ है, कहाँ तक आया? हाँ, प्रादुर्भाव को उत्पाद माने प्रकट होने को उत्पाद, और प्रच्युति माने नष्ट होने को व्यय, और अवस्थिति माने कायम रहने को ध्रुव कहते हैं। विस्तार विशेष को गुण कहते हैं। वे दो प्रकार के होते हैं, सामान्य गुण और विशेष गुण। देखो अपन ने 2-3 दिन 4 दिन पहले विस्तार विशेष और आयात सामान्य और विस्तार सामान्य ऐसी बात करी थी ना। तो उस वक्त अपन बार बार प्रदेश की बात ले रहे थे, क्योंकि विस्तार प्रदेशों से माना जाता है चौड़ाई, और लंबाई पर्यायों से मानी जाती है। लेकिन वहाँ गुण के अर्थ में ही वो प्रयोग कर रहे थे। अब यहाँ तो स्पष्ट ही लिखा, विस्तार विशेष में का गुण का मैं घटित किया। हमारा विस्तार माने हमारी चौड़ाई भी गुण के हिसाब से है। ये सामान्य गुण और विशेष गुण। इसमें विशेष बात क्या है? सामान्य गुण अपन ने 6 पढ़े अभी तक, लेकिन इसमें सामान्य गुण कितने गिनाए हैं? 21 हैं। कितने हैं बोलो? सामान्य गुण सप्रदेशत्व, अप्रदेशत्व, अस्तित्व, नास्तित्व, एकत्व, अन्यत्व, द्रव्यत्व, पर्यायत्व, सर्वगतत्व, असर्वगतत्व, सप्रदेशत्व, अप्रदेशत्व, मूर्तत्व, अमूर्तत्व, सक्रियत्व, अक्रियत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, कर्तृत्व, अकर्तृत्व, भोक्तृत्व, अभोक्तृत्व और अगुण लघुत्व आदि सामान्य गुण हैं। अब इन गुणों के जो नाम गिनाए हैं अपन सामान्य जो सब में पाए जाएं उन्हें सामान्य गुण की अपन ने परिभाषा पढ़ी है ना। लेकिन वो तो इसके हिसाब से तो घटते ही नहीं होते हैं। ये सब में कहाँ पाए जा रहे हैं? देखो चेतनत्व और अचेतनत्व। चेतनत्व सब में कैसे पाया जाएगा और अचेतनत्व सब में कैसे पाया जाएगा? तो वो जो सामान्य गुण हैं जो सब में पाए जाए अपन ने वो पढ़ा हुआ, वो उन 6 सामान्य में सब में ही पाए जाते हैं। वो 6 गिनाए ना, अस्तित्व वस्तुत्व, उनमें सब में ही पाए जाएंगे। लेकिन सामान्यपना यहाँ 2 तरह से समझना। एक तो जो सब में पाए जाएं और वो जो एक से अधिक में पाए जाएं। दूसरा कौन, क्या नाम देंगे उसे अपन? हाँ, बस 2 में पाया जाए तो वो सामान्य हो जाएगा। विशेष तो उसका ही नाम है जो सिर्फ हम में ही पाया जाए। असली विशेष तो वो है जो हमारे अलावा किसी में नहीं पाया जाए, और असली सामान्य वो है जो सब में पाया जाए। अब बीच में बहुत सामान्य विशेष बनेंगे। जैसे वो ज्ञान है वो सामान्य है कि विशेष? अब शब्द आत्माओं में पाया जाता है इसलिए सामान्य है, और शब्द द्रव्यों में नहीं पाया जाता है, सिर्फ
जीव द्रव्य में ही पाया जाता, इसलिए विशेष है। ना ये असली सामान्य है, ना ये असली विशेष है। लेकिन ये जो वस्तु के स्वरूप में ये चीज शामिल है ना, तत्वार सूत्र में यदि वो उन नियमों का वर्णन नहीं किया, द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक और निश्चय, व्यवहार, 47 नय, ज्ञान नय, ऐसा कुछ वर्णन नहीं किया, और ये 7 नय बताए, तो उसमें भी कोई साधारण बात नहीं होगी, उसमें भी कोई विशेष बात होगी। यदि वो संग्रह नय को नहीं माने और ये व्यवहार नय को नहीं माने, तो ये हम नहीं बना सकते। एक संग्रह ने क्या कि उसने सबको एक कर दिया, तो उसे शुद्ध संग्रह कहते हैं। और अब ये कुछ को संग्रह किया और कुछ को छोड़ दिया, तो संग्रह किया इसलिए संग्रह तो है, लेकिन वो शुद्ध नहीं है, अशुद्ध संग्रह हो गया। और ऐसा ही व्यवहार के व्यवहार माने उसको तोड़ते जाएं, तोड़ते जाएं, तोड़ते जाएं, जोड़ना संग्रह नय का काम और व्यवहार नय का काम तोड़ना। तो तोड़ते तोड़ते कहां तक जाएं, कहां तक जाएं? यूनिट, 1 यूनिट, एक इकाई तक जाएं, एक द्रव्य रह जाए वहां तक। मतलब हमने कई अनेक द्रव्यों की एकता के आधार पर हमने कई ग्रुप बनाए। जैसे हम जैनी हैं, हम मनुष्य हैं, हम दिगंबर हैं, हम सब बालक हैं, ऐसे कई कई बनाए। लेकिन जब कोई ग्रुप बने ही नहीं, तो वो बोलते पर्यायार्थिक नहीं। कौन सा पर्यायार्थिक नहीं? वो द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक वाला नहीं। नैगम, संग्रह, व्यवहार और ऋजु सूत्र, ऋजु सूत्र नय तक। और फिर वहां से जोड़ना शुरू करें, तो जोड़ते 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 कहां तक पहुंचे? महासत्ता तक। तो वो संग्रह, इस संग्रह और व्यवहार, इन दो नयों का निरंतर प्रयोग होता है सिद्धांतों के समझने समझाने में। हम कभी भी किसी भी बीच की स्थिति को पकड़ लेते हैं, जो किसी अपेक्षा सामान्य होती है और किसी अपेक्षा विशेष होती है। समझ में है ना? किसी अपेक्षा सामान्य होती है और किसी अपेक्षा विशेष होती है। तो यदि संग्रह और व्यवहार नहीं माने, तो वो हमारी निरंतर की जो प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाएगी, वो नहीं बनेगी। नैगम नहीं माने तो पंच कल्याणक नहीं करा पाएंगे। वो सब कल्पना लोक की, उसमें भी जो होता है अर्थ नय, ज्ञान नय, माने लोक में जो नहीं है, लेकिन ज्ञान तो आजाद है ना, कि वो उसी को जाने कोई ये जरूरी नहीं है। एक आदमी के 2 हाथ पैर होते हैं, एक नाक होती है ना, तो किसी की भी 6 फुट की नहीं होगी। मतलब जो करीब 1-1.5 इंच होती है, तो 1-1.5 इंच के बीच में लाखों नाकें होंगी और 2 की 1 मिलती नहीं होगी, समझना? और दो एक सी होंगी नहीं, और अरबों भेद बन जाएंगे। ये आंख का है ना, आंख का वो बता रहा था ना, कौन सा? दीपक भाई, कि आंख, 2 आदमी की आंख एक सी नहीं होती। अब इस आंख में क्या फर्क पड़ जाएगा? या हम जाते हैं अमेरिका में, तो हमसे सामने खड़ा कर आंख दिखता है, और फिर हमारी वहाँ फोटो है बना रखी, ले रखी यहाँ से, उससे आंख मिलाते हैं, वो उससे मिल जाती है, और नहीं मिलती है। कहते नहीं आप वो नहीं हो, आप दूसरे आदमी हो, पकड़ लें। माने दुनिया में 6 अरब आदमी हैं, 2 की आंखें एक सी नहीं, और आपको कम फर्क दिखाई देता है? फिर मनुष्यों में, पशुओं में और में तो बहुत फर्क होगा मान लो, लेकिन इतनी सी एरिए में इतने भेद हर एक अंग में है। एक कान में, नाक में, जवान में, दांतों में, एक रूपता भी बहुत है। उस एक रूपता से हम क्या पहचानते हैं कि ये मनुष्य है। आप समझे ना, क्योंकि मनुष्य जैसी नाक है इसकी,
तो जब दो मनुष्यों की एक सी नहीं होती है तो फिर अरबों नाकों में कुछ ऐसा भी है कि जो एक सा है। समझ में आया क्या कहना है? नहीं तो आप उसे मनुष्य की नाक कैसे कह सकते हैं? फटाफट लेते हैं एक चित्रकार और ऐसा ऐसा बना देता है, ऐसा ऐसा एक ऐसा, और गांधी जी बन जाते हैं। कैसे बन गया? कि गांधी जी की नाक बनाना जानता है कि कैसे बनाना, तो इतना करता है गांधी जी की नाक आ जाती है। लाखों लोगों की नाकों से भिन्न गांधी जी की नाक है। इतनी विभिन्नता है। एक कवि हुआ था श्री कृष्ण सरल नाम का, उज्जैन विश्वविद्यालय में था, शायद अध्यापक था क्या था। तो उसने ये एक कोई काव्य लिखा था, वो अशोकनगर का था दादा, और वहाँ आता था कभी कभी, तो उसकी गोष्ठी रखते थे तो वो सुनाता था। तो आंखें, नाक, तो उसने नाक के हजारों प्रकार बताए, कैसी कैसी नाक, और आदमी की नाक अब इतनी सी नाक है, इसमें फलाने जैसी, इस जैसी, चौड़ी मोटी बाटी, इतने भेद। तो उस कवि की पकड़ में आ गए। माने उतने चित्रकार लोग उतने चित्र बना सकते थे। वो एक एक बोलता जाए कविता में तो उतने चित्र बन सकते थे, और अपन को उसकी बोलने से मालूम पड़ता था। तो इसकी विविधता और एकता, ये विविधता और एकता के बीच में ये सारा जो खेल है वो संग्रह नय और व्यवहार नय का है। ये निश्चय वाला व्यवहार नहीं है, वो ऐसा भूतार्थ वाला व्यवहार नहीं है। इसके लिए वो चर्चा की है। मैंने नैतिक लिखा तो मैं इसमें ही बहुत परेशान हुआ। जैन सिद्धांत कोश में आज भी वो गलती है। जैन सिद्धांत कोश में मैंने निश्चय व्यवहार देखा, तो जो व्यवहार का खाता था उसमें ये निश्चय व्यवहार वाले नए का भी सारे कोटेशन दे दिए, और संग्रह व्यवहार वाले व्यवहार के भी दे दिए। वहां उनने उसमें भेद ही नहीं किया। अब वे भेद समझे कि नहीं समझे, उनने क्या करते, खुद काम तो करते नहीं है। दो चार लड़कों को बैठा लाया ऐसा, अपने स्टूडेंट होते, तुम कि बेटा तुम इन किताबों को देखते जाओ, और जहाँ जहाँ व्यवहार आए वहाँ वहाँ निकाल के इस बनाते जाओ, एक स्लिप बनाते जाओ, फलाना शास्त्र में फलां पेज पे इतना ही व्यवहार आया, और उसकी गाथा नंबर हो तो गाथा दे दो, ये कह दो। तो वो बनाते रहते हैं, और ऐसे करके उसमें वो एक फाइल बनाते रहते हैं एक एक की। तो उनने व्यवहार सौंप दिया, तो जितने भी शास्त्र पढ़े जिसमें जो भी व्यवहार आया उसने उसी में ठोक दिया एक जगह। अब जब मैं परिभाषा लिखूं तो सब बैठा ही नहीं। यहाँ तो ये भेद रूप व्यवहार, भेद करने वाला को उसको व्यवहार कहते हैं, और जो संग्रह के विरुद्ध व्यापार वो एक निश्चय के विरुद्ध व्यापार, उसको अभूतार्थ कह रहे, ये कह रहे, ये कह रहे। ये अभूतार्थ कैसे हो जाएगा? फिर वे जब बहुत मुश्किल से समझ में आया कि इन दोनों का भेद विज्ञान करो, मैंने जब अलग किया तब वो जाकर निश्चय व्यवहार वाला व्यवहार में लिख पाया। फिर वो संग्रह व्यवहार वाला तो 6वां अध्याय है, और ये तो पहला अध्याय था। फिर वहां उन संग्रह व्यवहार वाले व्यवहार को लेके गया। इतने धक्के खाए ना तो वो बात और अंदर पक्की हो जाती है। उसकी बात पूरी तरह से ख्याल में आ जाती है, इसकी उपयोगिता क्या और उसकी उपयोगिता क्या। वो भी बहुत उपयोगी है। नहीं तत्वासूत्र जैसे ग्रंथ में उसको स्थान मिल गया और निश्चय व्यवहार वाले को व्यवहार को नहीं मिला, और द्रव्यार्थी पर्यार्थी को नहीं मिला, ये कैसे हो सकता था? और नए चक्रों में जाकर के देखो तो इनको नहीं मिला तो ये कोने में डाल दिए कहीं पर, खत्म। क्यों? समझ गए ना? दूसरा दिया है, देखो पढ़ो, कहाँ पढ़ रहे? सामान्य गुण। अब वे तुम्हारे सामान्य गुण काम नहीं आएंगे यहाँ। कौन से? जो तुम्हें 6 याद हैं। पहले क्या होता था सोनगढ़ में, ये पुराने पंडित जाते थे ना, तो वो वहाँ ये पढ़ाते थे 6 सामान्य गुण फलाना, ये और 4 अभाव की परिभाषा।
तो वो रटवा देते थे जैन सिद्धांत प्रवेश का के आधार पर। अब वो सब रट रटा के तैयार हो जाते थे। अब हम लोग जैसे लोग पहुंचते थे विद्वान, मतलब जो शास्त्री पढ़े थे, न्यायाधीश थे, तो उनने भी चार अभाव आचार्य समंतभद्र की आत्ममीमांसा से पढ़े थे, और फिर उनकी अष्टश्री टीका और आत्ममीमांसा की भी टीका उसमें पढ़े थे कि भावई कांते पदार्था नाम है, अभावा नाम अपन्नवाद, वो सब पढ़े थे। तो हम लोग अभाव की परिभाषा बताएं तो वे हंसे क्या? हम समंतभद्र के आधार पर अभाव की परिभाषा बताएं तो हंसे। ऐसे ही थे सामान्य गुण दिए में एक गिना दे तो वे हंसे, इन्हें इतना ही मालूम नहीं है कि एक यहाँ चेतनत्व अचेतनत्व सामान्य गुण है। अब क्या कहते, हम तो शास्त्र में ऐसे सारे पंडित जा जाकर टकरा टकरा के भाग गए। क्यों? पंडितों में तो जो होता था सो होता था, लेकिन वहां इतने 10-20-50 मोक्षु बैठे और उनने वो बताई तो वे सब हंसते थे ये समझते थे कहाँ महापूरा खा गया ये। वो निगाहें मालूम पड़ती हैं। यदि अपन को ये जनता मूर्ख समझे तो अपन को पता लगता है कि हमको मूर्ख समझ रहे, भाग जाए। हमने ये नस पकड़ ली शांति की। उस जमाने में होता तुम्हें भी पसीना छूटता है? हमने वो उनकी भी वो भी गोपाल दास बरैया में की थी ना जैन सिद्धांत प्रवेश का, तो वो भी देख ली। फिर हमने गुरुदेव श्री को सीधा उनको बताया आत्ममीमांसा का। ये अपने पाठ्यक्रम बनाया ना, तो पाठ्यक्रम में भी एक पाठ रखा, चार अभाव वाला पाठ है ना, तो उसमें बराबर समंतभद्राचार्य के ये सब दिए, वो सब चीजें रखी और बताई। और फिर गुरुदेव के सामने वहीं बैठ के हमें क्लास लेने का मौका मिला प्रवचन का, तो वहीं सबको समझाई और गुरुदेव श्री भी विराजे। और उनने जब उसका समर्थन किया तब हम महामूर्ख बने की डिग्री से निकले क्या? वे और लोग क्यों नहीं आ पाए? वे इसलिए नहीं आ पाए, वो लोग क्या समझते थे कि बस थोड़ी मक्खनबाजी करो और हम सोनगढ़ में शामिल हो जाएंगे। कांजी स्वामी की प्रशंसा करो और कांजी स्वामी को तीर्थंकर कहो तो बस फिर तो हमारी एंट्री पक्की है। कुछ लोग ऐसे थे मूर्ख वहाँ कि जिस तरह से ये वातावरण बनाते थे कि जिससे उनको ऐसा लगता था। मैं एक सही घटना बताता हूँ, ये सब इतिहास में रह जाएगा। दादर का पंचकल्याणक था, दादर का मंदिर बना ना, उसमें धोबी तालाब पर, बंबई में धोबी तालाब में पंडाल बना था। और वहाँ गुरुदेव श्री की 75वीं वर्षगांठ थी शायद, और वहाँ वो उनको अभिनंदन केंद्र भेंट किया गया था, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था ना, वो उस वक्त की बात है। तो बहुत सारे विद्वान आए थे, तो सारे विद्वान आए थे और गुरुदेव की जयंती उसमें बीच में कुछ आती थी, तो उस जयंती के टाइम पर कार्यक्रम था। तो उन सब विद्वानों को बोलने का मौका दिया जाएगा, वे गुरुदेव के बारे में बोलेंगे, जयंती के बारे में जो कुछ भी बोलेंगे। एक बहुत बड़े विद्वान, में नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत ही बड़े, क्या उनने एक कविता बनाई कांजी स्वामी के बारे में, और उस कविता में दादा उन्हें तीर्थंकर लिखा था कांजी स्वामी को। और वहाँ पर सोनगढ़ में एक पंडित फूलचंद जी और एक मैं, दो नाम ऐसे थे कि जो सोनगढ़ वालों को मान्य पंडित हैं और गुरुदेव श्री के प्रिय लोग हैं। तो उन्होंने कहा कि अपन से दादा, वो हमारी दादा की उम्र के थे पंडित, मैं आपको नाम बताऊंगा, आपको पता ही होगा। मेरे पिताजी से भी बड़े उम्र के पंडित विद्वान थे, तो मेरे को बताने का तो क्या सवाल था, मैं तो बहुत छोटा था, तुम्हारी उम्र का हूं, बस खत्म। तो उनने मुझे बताई, तो मैंने कहा पंडित जी
अपन यही तो आलोचना करते हैं, सारे विद्वान आलोचना करते हैं कि अपने को तीर्थंकर कहते हैं, तीर्थंकर कहते हैं। अब आप खुद उनको मानते नहीं, उनकी सब बात है, फिर आप इसमें लिख रहे, क्या मतलब है इसका? ऐसा कुछ नहीं है जो आप समझ रहे हो कि इससे वे खुश हो जाएंगे, और हो जाएंगे तो हो जाएंगे, नहीं होंगे तो नहीं होंगे। अपन नहीं लिखना तो नहीं लिखना। और उनसे मैंने बात करी, वे मेरी बात मानते नहीं, क्योंकि उन्हें फिर डर लगता था कि ये उनके लोग हैं, उनके प्रिय हैं, और उनको तो एंट्री लेनी थी, समझ में आई ना। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है कि आप सुधार दो। मैं क्या बात करते हो, मेरी इतनी संस्कृत अच्छी नहीं है, मैं नहीं सुधार। संस्कृत में थी पूरी कविता, हिंदी में नहीं लिखी थी, संस्कृत भाषा में थी। मुझे पीछे पड़ गए, मैं कहा ठीक है। तो वो मैंने रख करके, वो तीर्थंकर शब्द था, उसकी जगह कोई दूसरा बढ़िया शब्द है, बहुत अच्छा प्रशंसात्मक, उसे जोड़ के और वो छंद ठीक कर दिया, और ठीक करके मैंने उन्हें दिया। ये बता रहा हूँ किस तरह का वो था। जब उनने खड़े होके बोली वो कविता, तो उसमें जो मेरे से सुधरवाया था वो लाइन नहीं थी वो जो उनने लिखी थी तीर्थंकर लाइन, वो ही थी। समझे ना क्या उनके दिमाग में क्या हुआ कि ये पंडित मेरे को यहाँ एंट्री नहीं लेने देना चाहता, इसलिए यदि मैं ये शब्द रखूंगा तो मुझे एंट्री मिल जाएगी, इसलिए इनने जानबूझ करके ये हटवा दिया। जबकि ऐसा नहीं था, वहां तो तत्व ज्ञान की पकड़ जिसको हो उसको एंट्री मिलती थी। क्या तो वो ये उनके दिमाग में ही नहीं था। अध्ययन तो उनका बहुत बढ़िया था, लेकिन वो वे चाहते, जिनके दिमाग में बात आ जाती तो वो समझ सकते थे, लेकिन वो तो समझते थे कि ऊपर की बातों से ही है, सब सारा खेल ऊपर की बातों का ही है। राजनीति जैसे समझते थे, भाई कांग्रेस में जाना तो मोदी के गीत गाओ, कि भारतीय जनता पार्टी में जाना तो मोदी के गाओ, उनकी गाओ तो सोनिया के गाओ, ऐसा समझते हैं सभी लोग, समझते हैं ना। अभी ऐसा वहां समझते थे। हम लोगों को एंट्री सिर्फ इसलिए मिली है ऐसा वो समझते थे, जबकि हमने कभी एक शब्द का भी प्रयोग कभी ऐसा नहीं किया। गुरुदेव के सामने तो बिल्कुल नहीं किया, बल्कि अकेले में उनको जाकर के उसकी तकलीफें बताई होंगी कि ऐसा करने से ऐसा नुकसान होता है। क्या अब फूलचंद जी ने कुछ किया हो तो मुझे पता नहीं ज्यादा, लेकिन मैंने तो बिल्कुल नहीं किया, और मुझे तो बहुत सम्मान गुरुदेव की तरफ से मिला। तत्व ज्ञान के बल पर ही मिला, क्योंकि जो तत्व ज्ञान था उनका, जो उन्होंने निकाला था, वो अपनी पकड़ में आया था, उससे वे बहुत खुश थे। कोई दूसरी कोई क्वालिटी नहीं थी। लेकिन ये लोग नहीं समझते थे। अभी यहां पर मैंने बोला ना, यहां विद्यालय में यही हालत है। आप लोग आत्मा के कल्याण की भावना से यहां आते हैं, ये कोई मानने को तैयार नहीं है, ना एक मुनि ना एक पंडित, जाके देख लेना। क्या और आप लोग इसलिए खुश हैं कि आपको असली तत्व ज्ञान मिल गया है, आपका मनुष्य सार्थक हो गया है, इसलिए आपको अच्छी डिग्री मिल गई है, आपको नौकरी अच्छी मिल गई है, इससे ही वे समझेंगे ये बात है महिमा, मानेंगे नहीं। ये उनकी समझ में नहीं आता, उनकी समझ के बाहर ही है कि इस पंचम काल में आत्मा की कल्याण की भावना से भी 10, 12, 15 वर्ष की उम्र के बच्चों को, 10वीं क्लास बच्चों को प्रभावित किया जा सकता है। वे प्रभावित हो सकते हैं और उनमें भी आत्मा के कल्याण की भावना हो सकती है। ये कोई मानने को तैयार नहीं है। क्या करें? बस यही देखते हैं, ये सब देखते हैं। जब हमने विद्यालय खोला था ना, तब सारे पंडित आए थे एक एक करके, कैलाश चंद्र जी, जगन मोहन लाल जी, मैं सबके नाम गिना सकता हूँ, सागर के सब थे। वो आकर के फिर पूछते थे, भाई तुम लोग क्यों आए? क्योंकि उन विद्यालयों में कोई विद्यार्थी नहीं जाता था। सागर का, बनारस का और इंदौर का
विद्यालय सिर्फ इसलिए बंद हो गए क्योंकि वहां विद्यार्थी नहीं मिलते थे। और अपने यहां विद्यार्थी आ रहे थे, अपन ने खोला तो फिर सब लोग तो हमें पागल कह रहे थे कि वे विद्यालय तो बंद हो रहे विद्यार्थियों के बिना, और ये खोल रहे। हम यहाँ आगे देखे थे तो ये देखने आते थे उस विद्यालय के हेड, अधिकारी, मंत्री, ये कैसे आते हैं इनके यहाँ बच्चे। तो वो दादा के अकेले एक एक विद्यार्थी से मिलते थे और उनसे पूछते थे क्या व्यवस्था है। देखो एक टेबल है, एक कुर्सी है, ऊपर लाइट लगी है। अरे उस वक्त उन विद्यालयों में ये बिल्कुल नहीं होता था। आप लोग महाराष्ट्र के आए हो ना, महाराष्ट्र के छात्रावास कैसे हैं। मैं तो एक दफे बहुत गुस्सा हुआ था कुंभोज बाहुबली में। अन्ना जी भी थे, शांति जी भी होंगे वहाँ, कि ऐसे एक लेन का हॉल और उसमें एक ऐसी दरी नहीं, ऐसी भी नहीं, बिल्कुल रद्दी टाट, ऐसा टाट बिछा दिया और उस टाट पर एक एक विद्यार्थी हैं, एक एक इनका सड़ा गला बक्सा वो रखे हैं और बस 300 विद्यार्थियों के लिए चावल बने और उसमें एक पाव घी डाल दिया, बस हो गया खत्म और खिला दिया। ऐसे बनता नहीं क्या ये ऐसे विद्यार्थी में देख देख करके मैंने बहुत नाराजगी व्यक्त की थी गजा बहन से, उनसे, महाराज से, सबसे, कि ये देख के ये क्या। तो वो ये देखते थे कि ये बढ़िया है इसलिए लड़के आए, क्या ये मानते। फिर ये कहते थे, पूछते थे तो ये कहे आप क्यों आए, कि हमें आत्म कल्याण करना है इस दृष्टि से। वो तो ठीक है, डॉक्टर साहब ने रटा दिया है कि तुम ऐसा कहना, तो वो तुम कह रहे हो वो, लेकिन असली बताओ। जबकि मेरे 48 वर्ष हो गए, 48.5 वर्ष हो गए मुझे यहाँ आए, आज तक मैंने एक विद्यार्थी से यदि ये कहा हो कि कोई पूछे तो तुम ये कहना, अपने घर जाओ तो ये कहना, कहीं ये कहना, वो तो बताओ है क्या तुम्हारे पास है? अन्ना जी आपको समझाते हैं, तो मेरे से भी कहते हैं दादा चलो आप भी 5 मिनट समझा देना। क्या समझाना, कि भी अपने गांव में जाएं तो क्या करें, कैसे करें। अरे जो सीखा होगा जो अपने करेंगे, देखने दो, हमें जो जैसे हैं उनको वैसे देखने दो गांव वालों को, और वैसे पसंद हो तो भेजें, यहाँ नहीं हो पसंद तो नहीं भेजें। मैंने एक सपने में भी मेरे विकल्प नहीं आया कि मैं आपको इस बात की ट्रेनिंग दूं कि आप ऐसा कहें। सारे हिंदुस्तान में मेरे बच्चों सहित कोई ये नहीं बता सकता है कि कोई मेरे पास आया कि आज मुझे सभा में बोलना है तो मुझे 5 मिनट बता दो क्या बोलूं। किसी को एक अक्षर नहीं बताया, 2 लाइन किसी को लिख के नहीं दी शांति जी। क्यों? कि तुम फिर बस नकलची ही बनोगे, प्रतिभाशाली नहीं बनोगे। तुम में जो अकल है वैसे ही लिखो, वैसे ही बोलो, कि फिर नहीं जीतोगे तो नहीं जीतना चाहिए ना, उसके योग्य जो नहीं है। क्यों? लेकिन बेटा तुम्हें नहीं मालूम कि मैंने तुम्हें लिख के दिया और तुम बोली और फिर तुम नहीं जीते, तो बेटा तुम नहीं हारे, मैं हारा। ये तुम्हें पता नहीं है? मैं क्यों ऐसी कसौटी पर चढ़ूंगा? समझ में? मैं ऐसा नहीं करता कभी भी। ऐसा सुधारने ये नहीं, असली तुम सीखो, तुम लिखना सीखो, तुम बोलना सीखो, तुम सोचना सीखो, तब विद्वान बनते हैं। हमने वो नस्ल समझ ली तो हमने उनका भी विश्वास प्राप्त किए रहा और इनका भी विश्वास प्राप्त किए रहा। हमने वे किताबें लिखी, सब उनसे भी पास कराई और इनसे भी पास कराई, दोनों ने पास किए हैं, वो सब हैं मौजूद है। आज तक इतने दिन हो गए हैं करीब लिखते लिखते, अरे आज तक एक आदमी ने एक कॉमा फुल स्टॉप की गलती नहीं बता पाई, कोई आज ने निकाल के नहीं बताई कि ये बात ऐसी गड़बड़ है, इसको आप ठीक करो। देखो चलो, अब अवगाहन हेतुत्व, गति निमित्तता, स्थिति कारणत्व, वर्तमान तत्व, रूपाधिमत्व, चेतनत्व, ये विशेष गुण हैं। आयत विशेष को पर्याय कहते हैं, वो विस्तार विशेष को गुण कहते हैं, कहा था ना।
और आयत विशेष को पर्याय कहते हैं। 4 प्रकार की पर्यायों का प्रतिपादन विगत गाथाओं में हो चुका है। कौन कौन सी 4? सामान्य क्या, समान जाति, रसमान जाति द्रव्य पर्याय, और गुण पर्याय में स्वभाव और विभाव में। द्रव्य का उत्पादादि और गुण पर्यायों के लक्ष्य लक्षण भेद होने पर भी स्वभाव भेद नहीं है, स्वरूप भेद नहीं है, क्योंकि वस्त्र के सवाल द्रव्य स्वभाव से ही उत्पादादि और गुण पर्यायों से युक्त होता है। इस स्वभाव, स्वरूप, लक्षण, परिभाषा, ये सब क्या है? जब हम सबसे पहले पढ़ते थे, 6 ढलाई पढ़ना शुरू किया था, फिर द्रव्य संग्रह वगैरह, तो हर एक जो वो आता था ना श्लोक, तो उसके ऊपर हेडिंग लिखा रहता था। तो लिखा था इसका लक्षण, देव शास्त्र, देव का लक्षण, शास्त्र का लक्षण, गुरु का लक्षण, ऐसा लिखा रहता है ना रतनगंज साहब का 4 में। उसमें फिर कहीं लिखा देव का स्वरूप, शास्त्र का स्वरूप, गुरु का स्वरूप लिखा रहता था, दो शब्दों में, कहीं स्वरूप और कहीं लक्षण, कहीं स्वभाव भी लिखा रहता था। हम कहें स्वरूप में और लक्षण में क्या फर्क है? तभी से दिमाग में विकल्प आता था। वास्तव में जो स्वरूप और लक्षण में फर्क है, वो उसका पालन कोई नहीं करता है। वो चाहे जहाँ लक्षण लिख देता है, चाहे जहाँ स्वरूप लिख देता है। लेकिन जो मैंने निर्णय किया, समझा, तब से ही वो मैं आपको लोगों को बताता हूँ। गाय का लक्षण क्या है और गाय का स्वरूप क्या है। अब लिखें तो गोत्र शासनादि मत्तम, गले में एक झालर लटकती है ना, वो शासन बोलते हैं उसे, कि ये उसका लक्षण है, लेकिन ये स्वरूप नहीं है। अब लोग ऊपर को भी स्वरूप लिख देंगे। अब देखिए गाय का स्वरूप क्या है, कि वो एक जानवर है, 4 चौपाया है, बहुत सीधा सच्चा है, शुद्ध शाकाहारी है, दूध देता है, ये उसका स्वरूप है। लक्षण और स्वरूप में अंतर समझ में आया कि नहीं? अब हम कुछ समझते नहीं, चाहे उसी को लक्षण, उसी को स्वरूप। उन हेडिंगों में ऐसे ही बने होंगे, उन टीकाकारों ने भी ऐसे ही किया। अभी भी सोनगढ़ में भी यहाँ पादनी जी बहुत कहते थे कि ये छोटे छोटे हेडिंग बनाओ। ये किताब लिखते हैं ना अपन ने, तो छोटे छोटे एक पेज में 2-3 हेडिंग बना दो करके। और मेरे में किसी किताब में हेडिंग नहीं मिलेंगे, किरमत पर्याय में भी जगह जगह हेडिंग नहीं मिलेंगे आपको, तीर्थंकर महा सर्वोदय में भी नहीं मिलेंगे, धर्म के 10 लक्षण में बस एक उत्तम क्षमा, एक हेडिंग मिल गया, बस 20 पेज चले जाएंगे लिखते हुए। तो वो कहते कि हेडिंग जरा अच्छी तरह समझ में आता है। मैं कहता हूँ कि हेडिंग बीच बीच में लगाने से उसमें ब्रेक आता है, टूटता है विषय। हमको ये हम समझाते जा रहे हैं उत्तम क्षमा क्या है, और हमारे दिमाग में इतना है कि हम 20 पेज लिखें, अब बीच बीच में हेडिंग लगा करके उसमें ब्रेक डालते हैं। हमें ब्रेक नहीं डालना, हमको बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से लिखना। थोड़े उसमें सर्वोदय तीर्थ में, तीर्थंकर महावीर सर्वोदय तीर्थ में थोड़े हैं हेडिंग, आप समझ ना, क्योंकि उस वक्त उन लोगों की उपेक्षा भी नहीं हो सकती थी। लेकिन बाद में मैंने किसी में नहीं डाले, और मैंने कहा कि नहीं, इनकी ज़रूरत नहीं है, ये तकलीफ पैदा करते हैं। क्यों? वो जानते ही नहीं कि हेडिंग यदि डाल दिया तो फिर हमारी क्या ड्यूटी होती है मालूम। जैसे हमने लिख दिया सच्चा देव, तो हमें फिर सबसे उसे सच्चे देव की परिभाषा बताना चाहिए, ये सब वो करना चाहिए। और फिर स्टार्टिंग में 2-3 पंक्तियों को ऐसा होती हैं, और उसका फिर हेडिंग बदलें तो फिर समापन की पंक्तियां लिखना चाहिए हर जगह। अब आधे पेज में समापन हो, स्टार्टिंग कैसे चलेगा? समझ में आई तुम्हारी में कि नहीं? कोई लेखक हो, तुम लोग लिखते करते हो ना, ये लिखते ही हो गए। कल बता रहे थे ना कि एक पेज में से कम 10 पेज तक लिख के लाना, क्या लाना है तुम्हें।
तो उसमें तुम समझते तो होगे ना। इसमें मैं जो कह रहा हूं वो तुम्हारी समझ में आ रहा है? क्या दिक्कत होती है? यानी हम कोई चीज का हेडिंग देते हैं तो उसको हमको फिर उसमें डिफाइन ईमानदारी से निभाना चाहिए। हम बिना ही उसके बस हेडिंग दे देते हैं और कुछ नहीं, बस जैसे चलता रहता है। क्योंकि हम हेडिंग उस वक्त तो बनाते नहीं जब लिखते हैं, फिर बाद में फटाफट बना देते हैं। समझ नहीं ना? बाद में बना देते हैं चाहे जैसे हेडिंग, फिर वो विषय उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। समझ में आया नहीं? तो ये हेडिंग ये मैंने कहा ऐसे हैं जो हाईवे पर स्पीड ब्रेकर नहीं बनाए जाते। ये हेडिंग क्या है? स्पीड ब्रेकर है। ये स्पीड ब्रेकर कहाँ बनाए जाते हैं? शहर के बिल्कुल बीच में जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भब्बड़ हो। और हाई वे पे तो जितने स्पीड ब्रेकर नहीं हो उतने अच्छे। अमेरिका में मालूम ऐसे रोड बनाए हैं कि 5000 किलोमीटर तक चले जाओ तो आपको लाल बत्ती नहीं मिले। क्या क्या सोचा क्या कह रहा हूं मैं? आप लोगों की समझ में आता होगा क्या कह रहा हूं? 5000 न्यूयॉर्क से चलो, बोस्टन से चलो और एलए तक, लॉस एंजलिस तक चले जाओ, 5000 किलोमीटर है, लेकिन आपको लाल बत्ती पे खड़ा नहीं होना पड़ेगा। बस जहां लाल बत्ती की जरूरत पड़ी वहां पुल बना दिया, तुम ऊपर से निकल जाओ, वो नीचे से निकल जाओ। इतने पुल हैं आप समझ लो। और जो हाईवे बनाए उनने, उसका नाम ही वे हाईवे नहीं कहते हैं, उसे फ्री वे कहते हैं। फ्री वे बंधन, तो जहां कोई बंधन नहीं है, बस फ्री हो। और वहां ऐसा नहीं लिखना पड़ता कि इससे ज्यादा तेज गाड़ी मत चलाना, बल्कि ऐसा नक्की होता कि इससे मद्दी नहीं चलाना। ऐसी 3-4 लेनें होती हैं, तो एक लेन 100 किलोमीटर वाले की, फिर दूसरी लेन 80 वाले की, तीसरी 60 वाले की, चौथा 50 वाले की। तो हर एक को अपनी लेन में चलो। जब उस लाइन में जाओगे तो आपको उसी रफ्तार से जाना पड़ेगा, नहीं तो पीछे वाली आगे टकराएगी गाड़ी। और ऐसे चाहे जैसी आप लेन नहीं बदल सकते। आपको पूरी उसके नियमावली है और पूरे निशान हैं, उन निशान आए उसी हिसाब से ही आप एक लेन से दूसरी लेन में गाड़ी में जा सकते हो। जब भी गाड़ियां दौड़ती हैं इतनी तेज। तो साहित्य में भी है, जैसे रोड बनाना पड़ते हैं, हमने तो हाईवे बनाए हैं, फ्रीवे बनाए हैं, उसमें ऐसे हेडिंग है बीच बीच में कैसे डाल दे। वो अकाल मृत्यु वाला तो डाल सकते थे। करीमत पजा की बात कर रहा हूं कि उसमें अकाल मृत्यु संबंधी जब चर्चा की तो उसमें वहां तो डाल देते अकाल मृत्यु की, तो फटाफट निकाल देते हम। नहीं, कुछ नहीं, कहीं नहीं। दूसरी जगह भी वो बात आएगी, पहले से भी आएगी, उसी क्रम में आएगी। अब इस दृष्टि से स्टडी करना, इन किताबों की तो पढ़ी तो है ही आपने, लेकिन इस दृष्टि से स्टडी करना, इसमें इन बातों को कितनी कड़काई से रखा गया है। और अब वहाँ अभी भी वैसे ही चलता है। वो जो आता है ना वो उसी वहाँ एक पेज में 3-4 लाइन और हेडिंग 1.5 लाइन की हेडिंग सिर्फ एक शब्द का डाला जाता है। देव, शास्त्र, गुरु, साधवाद, अनेकांत, बुद्ध से मोक्ष जाता है, उससे फिर नाम मोक्ष होता। पूरे वाक्य के वाक्य 1.5 पेज 1.5 लाइन का हेडिंग है, 1.5 लाइन का हेडिंग और 3 लाइन लिखी उसमें। जिस प्रकार, कहां से चल रहे हैं अपन, ठीक है, जिस प्रकार मलिन वस्त्र हो गया, समय हो गया भाई, कल पढ़ेंगे इसे।